तुमसे हुआ तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। क्या हुआ है? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारे लिए कर रही है ना जो कर रही है। और आपका क्या है? मेरा क्या? समझ ही नहीं आता कि अम्मी आपके बारे में क्यों नहीं सोचती हैं। पहले खाला की एक नाजायज डिमांड एक्सेप्ट कर ली, इतना महंगा जाके सेट खरीद लिया, और अभी तो जहेज की कितनी चीजें बाकी, कपड़े बाकी हैं, फर्नीचर बाकी है, पता नहीं क्या क्या लेना है। क्या सोचा है अम्मी ने? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या होगा, क्या होगा? बात तो सुन लो। सोचा क्या है, किस तरह मैनेज? बात तो सुन लो ना, किस तरह मैनेज होगा? सुन तो लोन लेंगे बैंक से, लोगों से उधार लेंगे, किससे मांगेंगे जाके? सुन तो लो मेरी यार बात। अम्मी क्यों नहीं सोच रही हैं ये बातें? कहूं? तुम्हारी शादी हो रही है, ठीक है? ये सारी परेशानियां, ये सारी टेंशन अपने दिल और दिमाग से निकाल लो, क्योंकि दुल्हनों के चेहरे पे एक ग्लो होता है और वो ग्लो रहना चाहिए, ठीक है? बहुत प्यारा लगता है। और ये तुम्हारे सोचने की बात है ही नहीं कि कैसे मैनेज होगा, कहां से मैनेज होगा। ये मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूंगा। थोड़ा ट्रस्ट कर लो यार। तुम्हारी सेलिब्रेशन में किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं होगी। इस पर रोने वाली क्या बात है? आज क्या हो गया घर वालों को? सभी इमोशनल हो रहे। हाँ, ड्रामा करने का दिल चाह रहा था, इमोशनल होने का दिल चाह रहा था। कोई एतराज है आपको? कोई एतराज नहीं। चाय पीने का दिल कर रहा है, एक कप चाय मिल जाए तो। इसके बाद तो तरसना पड़ेगा तुम्हारे हाथ की चाय के लिए। अभी चाय मांगने के लिए जो इतना इमोशनल ड्रामा किया, उसका क्या? उसका क्या? बहुत तेज है आप। ला रही हूँ चाय, ड्रामे पास। अस्सलाम वालेकुम। हसन, आप अभी बिजी नहीं हो तो मिले? लंच का टाइम हो गया, लंच करते हैं साथ। ये तो दिल की बात कर दी तुमने। मैं एक काम के सिलसिले में निकल ही रहा था, तो मिल लेते हैं। मुझे रेस्टोरेंट का बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, सी यू, बाय। ओके। आई एम सो सॉरी, देर हो गई। इट्स ओके, दिस फॉर यू। थैंक यू सो मच। हमारी मोहब्बत थैंक यू की मोहताज कब से हो गई? लेकिन आपकी इस खूबसूरत जेस्चर पे थैंक यू तो बनता है ना। थैंक यू नहीं चाहिए मुझे, आपके साथ होने से खुशी मिलती है। फिर तो आपकी खुशी उम्र भर की है, हमारा साथ जो उम्र भर का। हसन, कुछ हुआ है क्या? नहीं। आप मुझसे अब छुपाएंगे?
क्या हुआ है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? सेविंग्स खत्म हो गई हैं, ज्वेलरी और हॉल और बाकी सब चीजों में। गाड़ी के लिए लोन लेना पड़ेगा। हसन, दिस इज टू मच। आपको पता है कितना इंटरेस्ट रेट होता है इन पे? और कोई ऑप्शन नहीं है, जितनी बड़ी गाड़ी की डिमांड है तो लोन तो लेना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकता। हसन, जरूरी नहीं है कि आप उनकी बताई हुई गाड़ी दें। पहले ही इतना कुछ दे रहे हैं, ज्वेलरी, फर्नीचर। इतने इंटरेस्ट रेट के साथ लोन लिया तो उतारते उतारते कई साल लग जाएंगे। आगे अरीज की शादी है, वरीशा की शादी है, कैसे मैनेज होगा सब? एक अरसे तक आपको कर्ज उतारना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कोई बड़ी गाड़ी दी जाए, आप अपने बजट के मुताबिक कोई छोटी सी गाड़ी भी तो दे सकते हैं। शाहीन आंटी खाला है आपकी, वो अंडरस्टैंड करेंगी। खाला तो है पर मुझे नहीं लगता। फराज, हसन, कैसे हो? ठीक, तुम बताओ। ठीक ठाक। कश्माला कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जबरदस्त। आओ ना, ज्वाइन अस। नहीं नहीं यार, बस मैंने लंच कर लिया, मैं तो जाने लगा था। प्लीज कंटिन्यू करें, मैं चलता हूँ। चलो, ख्याल रखना। हसन, इसने मेरी बात सुन तो नहीं ली होगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता सुनी होगी। सन, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई और बदमज़गी हो। कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर उसने बात नहीं सुनी। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कुछ ऑर्डर करें, भूख लग रही है। मेरी ट्रीट। मेरी ट्रीट। नो, माय फियांसे इजंट सपोज्ड टू पे। यस, और ट्रीट आपकी मौजूदगी है बस। अल्लाह, शादी सर पे आ गई है लेकिन ये तैयारियां नहीं खत्म हो रही। सही कह रही है तुम। ये क्या अम्मी? ताबी, ये कड़े देख रही हो तुम? ये अल्लाह बख्शे मेरी माँ ने मेरी शादी पर तुम्हारी दादी को दिए थे। अम्मी, ये कितने खूबसूरत हैं और भारी भी है। हाँ, भारी भी है। मैं सोच रही हूँ मेहरू की शादी पर ना ये शाहीन को दे दूँ। क्या जरूरत है अम्मी ये देने की आपको? अरे भाई, रिवायत है ये, लड़की वाले अपनी समधन को देते दिलाते हैं शादी पर। हाँ तो ठीक है ना, आप दे दें कुछ उनको, कोई छोटे से टॉप्स, पतली सी चेन। इतने भारी कंगन देने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, शाहीन ने मुझे बातों बातों में कई दफा याद दिलाया है, और ये भी कहती है कि मेरी शादी पर अम्मा ने मेरी सास को इतने भारी कंगन पहनाए थे, तो उसको तो यही लगता होगा ना कि ये कंगन मेहरू की शादी पर मैं उसे डालूंगी। अम्मी, मैंने आपको कहा ना, उनको तोहफे से गर्ज होना चाहिए, कंगन से नहीं। ये कंगन आप खुद पहनेंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो, बेटियों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं तो खुद को भूल ही गई हूँ। वरना आजकल लड़की की माओं को देखा है कैसे भारी भरकम जोड़े पहनती हैं, बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार होती हैं बेटियों की शादी पर भी। लेकिन मैं तो अपना आप भूल ही गई हूँ। अच्छा अम्मी, वो खाला मेहरू को कब लेके जा रही है शादी के जोड़े के लिए? मैं कह रही थी कि मैं साथ जाऊंगी मेहरू के।
आप तो जानती हैं हमारी मेहरू तो इतनी सीधी है, कहीं भी मोड़ो मुड़ जाती है। और खाला तो इतनी चालाक है कि कोई भी थर्ड क्लास जोड़ा उसको थमा देंगी। हमारे पे जब इतना बोझ डाला है तो मैं भी तो देखूं ना कि खाला कुछ खर्चा करें यहाँ पे। हाँ ताबी, कह तो तुम ठीक ही रही हो। उसकी शॉपिंग के लिए ना तुम साथ जाना और भारी भरकम जोड़ा लेना तो मेहरू के लिए। अच्छा ये देखो ये कैसा, ये किसको देना है बाप ने? अरे मेहरू के लिए है ना, उससे डालूंगी शादी पर। रश्माला, तुम मेरे भाई के कान भरने से बाज आओगी या नहीं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जी, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? तुम्हें हक किसने दिया ये? अल्लाह ना करे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी ताबी। क्या हो गया ताबी? किस तरह से बात कर रही हो? किस पे इतना गुस्सा हो? बच्चे बैठो, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। तो पूछे ना इससे, पूछे इससे कि ये क्यों मना करती है हसन को मेहरू का जहेज देने से। पूछे इससे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ताबी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गाड़ी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भी दी जा सकती है। शाहीन आंटी खाला है आपकी, वो अंडरस्टैंड करेंगी। हसन पे पहले ही इतनी टेंशन है, उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। अच्छा, इतना एहसास है तुम्हें हसन का? हसन भाई है उनका, और तुम होती कौन हो ये बताने वाली हसन को कि उसकी बहनों के लिए क्या सही है और क्या गलत? तुम क्या चाहती हो? हाँ, मेरी एक और बेटी की शादी टूट जाए? भाभी आप आए, बैठ के आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं हैदर, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि इसे समझाने आई हूँ कि मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना छोड़ दे। चलो तभी। आपी ताबी कहाँ गई थी आप? कश्माला का दिमाग दुरुस्त करने। भैया ऐसा क्या किया है उसने? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी सास यहाँ क्यों आई थी? कि क्यों आई थी? तुम्हारी इकलौती चहीती भाभी जो हसन के कान भर रही थी ना कि तुम्हारे जहेज में बड़ी गाड़ी ना दी जाए, वो तमाम बातें फराज ने सुन ली हैं। और खाला यहाँ पे बाकायदा हमें धमकी लगा के गई है। तो क्या गलत बात की उसने? आप लोग इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि भाई किस तरह से अरेंज करेंगे सब कुछ? हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मेहरू। हाँ, इस बात की फिक्र जरूर होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता क्या क्या अम्मी रिश्ता तोड़ देंगी ना बस? अरे जो रिश्तों की बुनियाद है ही लालच पे, उसे टूट जाना बेहतर है। मेहरू, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घूम रहा है, इसलिए खामोश हो जाओ बस। अच्छा नहीं किया आपने, कश्माला के साथ नहीं करना चाहिए था ऐसे। क्या किया कश्माला के साथ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं किया कश्माला के साथ। हम तो उसे समझाने गए थे। मम्मी क्या समझाने गए थे? तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो मुझसे? क्यों सवाल जवाब कर रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है? आज तुम्हारी खाला आई थी ढके छुपे अल्फाज में वार्निंग देने के। फराज ने उन्हें बताया कि कश्माला को तुम्हारे कान भरते सुना उसने।
बात तो बताओ, ये कशमाला कब से हमारे घर के फैसले करने लगी? कैसे फैसले अम्मी? उसने बस एक मशवरा दिया था। मशवरा? उसका बस चले ना तो जैसे मेरा घर टूटा था ना, ऐसे मेहरू का भी घर टूट जाए। भाभी वो क्यों चाहेगी ऐसा? मेहरू कजन है उसकी। और गाड़ी दे रहा हूं अम्मी, मैं खाला को भी चाहिए कि थोड़ा तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेता है इंसान। अकेले संभाल रहा हूं सब कुछ। हाँ तो बेटा तुमने अकेले नहीं सब संभालना है। इन यतीम बहनों के सर पर तुम्हारे सिवा है ही कौन? अम्मी मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से आंखें नहीं चुराई। आपने जो कहा है, जब कहा है, वही किया है मैंने। आपको पता है अपनी नौकरी में जितना बनता है उससे बढ़ के कर रहा हूं मैं। इसके बावजूद खाला ने जो कहा आपने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। इस काबिल समझा होता तो कम से कम पूछ लेती मुझसे। सुनो, अगर अम्मी ने 2 बातें तुम्हें और तुम्हारी होने वाली मंगेतर को कह ही दी है तो वो बड़ी है, बोल दिया उन्होंने। तो तुम उनसे आगे से बहस करोगे या आज अगर तुम हमें खिला रहे हो तो तुम हमें बातें भी सुनाओगे? भाभी मैं देखो हसन, मैं इस घर की बड़ी हूं। यहाँ जो हालात हो गए ना, ये छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़े बड़े मसले खड़े कर देती हैं। और तुम उल्टा मुझे बातें सुना। अम्मी मैं क्या फायदा हुआ ये सब करने का? बिला वजह की इतनी बहस की है। बस करो तुम।